यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मेडिवल हिस्ट्री को हम किस तरीके से एक सिंपल कोड में पूरा रिवीजन कर सकते हैं, पूरा समझ सकते हैं कि कौन सा किंगडम कब आई थी, कैसे इन लोगों की टाइमिंग थी। तो यहाँ पर 647 647 मतलब कि हर्षवर्धन जो वर्धन डायनेस्टी के थे उनकी डेथ का समय है, और इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री का उनकी डेथ के साथ मेडिवल हिस्ट्री का स्टार्ट माना जाता है। तो यहाँ पर मेडिवल से आप एम से याद रख सकते हैं कि 700 टू 900 एडी में महासामंतावाद की बनने की इच्छाएं लोगों में आने लगी। सामंता मतलब कि महासामंता मतलब कि मेरे राजाओं में, लोकल राजाओं में ये फीलिंग आने लगी, एक फ्यूडल सोसाइटी बनाने की फीलिंग आने लगी कि मेरे अंडर में पूरा बड़े से बड़ा एरिया हो और जो छोटे मोटे राजा हैं मैं उनके ऊपर ओवरलॉर्ड बन के रहूँ। ओवरलॉर्ड मतलब कि मैं छोटे छोटे राजाओं का कंट्रीब्यूशन लेके, उनसे ट्रिब्यूट लेके, उनसे उनसे उनकी सेना यूज़ करके मैं एक बड़ा राजा बन सकूं। ओवरलॉर्ड सिस्टम, महासामंतावाद की शुरुआत यहाँ से हो गई थी 700 टू 900 एडी। तो यहाँ पर तीन बड़ी रियासतें थी जिनको ट्री पार्टी स्ट्रगल, जो स्ट्रगल मतलब एक दूसरे से लड़ती थी, गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड पालास। तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारास जो थे वो आप इमेजिन करें तो वेस्ट की तरफ थे, अजमेर से दिल्ली। राष्ट्रकूट कूटास जो थे महाराष्ट्र में थे, और पालास जो थे वो वेस्ट बंगाल में थे। और इन तीनों के बीच में जो स्ट्रगल था वो गंगा के एरिया को लेकर चलता था। राष्ट्रकूटास जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट थे, डंटी दुर्गा, इन्होंने चालुक्य अपने ओवरलॉर्ड को हराकर खुद एक ओवरलॉर्ड बन गए थे। मतलब कि मैं सभी राजाओं के ऊपर राजा, 100 राजा मेरे अंदर नीचे और मैं सबके ऊपर राजा। तो ये फाउंडर थे डंटी दुर्ग। और यहाँ पर ये लोग राष्ट्रकूटास, इन तीनों में जो स्ट्रगल चल रहा था उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे। इसके जो किंग्स आएंगे, गोविंदा, इंद्र, कृष्ण, इस तरीके के नाम रखते थे। हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, लेकिन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के लिए भी ये लोग एक सिंपैथी रखते थे, इसलिए एलोरा की केव्स यहाँ पर इस टाइम पे बनी हैं। फिर पालास के बारे में बात करें तो गोपाला, धर्मपाल एंड थर्ड किंग वॉज धर्मपाल एंड देवपाल। सो गोपाल, धर्मपाल एंड देवपाल। धर्मपाल वो हैं जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करा था उसको, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, फाउंडर थे उसके। देवपाल जो थे, इन लोगों का इन्फ्लुएंस जो है बुद्धिज़्म की तरफ टिल्ट था इन लोगों का एक सोच। और ये लोग जो कि बंगाल की तरफ थे, वेस्ट बंगाल की तरफ थे, बिहार और वाराणसी के एरिए की तरफ तक आना चाहते थे। और अगर जब राष्ट्रकूटास और गुर्जर प्रतिहारस की पावर देख के ये लोगों ने तिब्बत की तरफ और साउथ ईस्ट की तरफ अपना बुद्धिज़्म का फैलाया। तो ये यहाँ पर ये इसके लिए जाने जाते हैं। गुर्जर प्रतिहारस को देखा जाए तो उनके फाउंडर हैं हरीश चंद्र, और इनकी पूरी लाइनेज है जिसको मैं आपको कोड के थ्रू याद कराऊंगा, NVNMMRY, ये हम बाद में देखेंगे। तो हरिश्चंद्र जो थे वो यहाँ पर फाउंडर थे। अजमेर टू दिल्ली, A टू D एंड कन्नौज। कन्नौज इस समय बहुत इंपॉर्टेंट था, दिल्ली नहीं था। कन्नौज जो था वो यहाँ पर सभी लोग लेना चाहते थे, क्योंकि वो दुआब का रीजन जो था वो फर्टाइल रीजन था, तो उस रीजन को सभी लोग लेना चाहते थे। और यहाँ पर वेस्ट में हम देखते हैं कि मुस्लिम अरब्स का एक तरीके से राइज हो चुका था, और वो आगे जाके हम देखेंगे कि अरब्स यहाँ पर एंटर भी करेंगे, क्योंकि मेडिवल जो है मुस्लिम रूलर्स भी आते हैं इंडिया में। तो यहाँ पर कई अरब ट्रैवलर्स जो हमारे वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट में जो थे, अरब आ गए थे, और ट्रैवलर्स हैं कई जिनकी कई बुक्स से हमको मालूम चलता है, उनके कई डॉक्यूमेंट्स से मालूम चलता है कि कौन कौन से राजा का क्या क्या पावर सोर्स थे। सुलेमान जो थे, सुलेमान जी ने बोला है, पाला के बारे में डिस्कस किया हुआ है, प्लस उन्होंने राजा भोज के बारे में जो हैं, मीर भोज के बारे में डिस्कस किया हुआ है, कितने पावरफुल थे। फिर एक और हैं जो अल मसूदी भी ये भोज की डेथ के बाद आए थे। राजा भोज जो कि गुर्जर प्रतिहारा के थे, तो गुर्जर प्रतिहारा के एम्पायर को उन्होंने किंगडम को अच्छे से समझाया है। जब गुर्जर प्रतिहारा वीक पड़ जाएंगे
तब ये एंटर करेंगे। चांडेल्स और परमार्स, ये दो जो थे वो इनके अंडर में काम करते थे।